आचरण कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, अज्ञानपूर्ण आचरण पाखंड को जन्म देता है। हम किसी भी आचरण क्रियाओं को हम जो करते हैं, जिसे हम अनुकरण कहते हैं, कॉपी किसी को देख के, वो अगर ज्ञानपूर्ण ना हो, हमें उसकी समझ नहीं हो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये सिर्फ पाखंड, दिखावा, आडंबर, ढोंग यही होता है। जितने भी साधु संत और कई महान लोग जो पूजा पाठ करते हैं, मैंने उनकी श्रद्धा भक्ति में मैं कोई संदेह नहीं करता, लेकिन जब ज्ञान ही नहीं है, वो उनकी क्रियाओं पे सवाल करते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा हमने ऐसे सिखाया गया, हमने ऐसे सीखा है। सीखना नहीं, आपके अंदर आत्मा को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। आप कोई चीज़ कर रहे हो, कुछ भी, उसका विज्ञान क्या है? विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। उसके बिना आपका कोई भी कार्य किसी फल को नहीं देता। आपने एक फिल्म देखी होगी पद्मावती। महारानी पद्मावती के चरित्र, महारानी पद्मावती अद्वितीय सुंदरी थी, इस पर कोई दो राय नहीं है। उनके अब रानी थी तो उनकी वेशभूषा, उनका रूप लावण्य, उनका सौंदर्य, उनका मेकअप, व्हाटएवर, किसी रूप से कम नहीं होगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, उनके चरित्र को अनुकरण नहीं किया। उस फिल्म को देखकर उस फिल्म की हीरोइन को उसकी कॉपी की, उनके हाव भाव भंगिमा, उनके वेशभूषा, उसकी सुंदरता, मेकअप और उस चीज़ों को अपने अंदर लिया। आचरण को नहीं लिया। आचरण को मतलब जो बिहेवियर्स है, तरीके को लिया, ज्ञान को, उसके चरित्र को। महारानी पद्मावती अपने चरित्र से विख्यात हैं, अपने सतीत्व से, ना कि अपने ये इस बाहरी आडंबर से। लेकिन लोगों ने बाहरी आडंबर को कॉपी किया। यही बात मैं कह रहा हूँ धार्मिक लोगों में। ज्ञान के बिना आचरण नहीं करना चाहिए। आप करोगे तो ये पाखंड होता है, आपको पता भी नहीं, आपने उल्टा दुर्गति का मार्ग चुन लिया। हम इतना जानते हैं, धर्म आत्मा का विषय है, पाखंड का और भौतिकवाद का नहीं। हम भौतिक क्रियाएं करते हैं अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए। हमारी कोई भी क्रियाएं होती है जब तक वो हमारी आत्मा को संवेदनशील बनाने के लिए, बिकॉज हम देह भाव में रहते हैं। हम प्रतिक्षण देह भाव में जन्म लेते हैं, देह भाव में इतने आसक्त हो जाते हैं क्योंकि हमें दिखता ही देह है, आत्मा दिखाई नहीं देती। हमें ये यात्रा करनी पड़ती है, हमें अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को अपने कॉन्शियस यानी आत्मा तक लेके जाना होता है, क्योंकि शरीर मिला इसीलिए कि हम आत्मा को पहचान पाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, अलग देह को ही पहचानते हैं और देह के अनुरूप ही काम करते हैं और दूसरे देहों की तरफ आकृष्ट होते हैं और उन्हें दिखाने के लिए हम सब कार्य करते हैं। सारी वस्तुएं, सब सांकेतिक होता है। भगवा का अर्थ आत्मा का भगवाकरण, लाइक थॉट प्रोसेस में शुक्ल ध्यान, मतलब आपका ध्यान उत्तम होना चाहिए। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए। तो हमारी जटिलता है, उस जटिलता को हम एक नियम देने के लिए हमने ये डाला है ताकि प्रतिक्षण हमें ध्यान रहे कि हम वी हैव टू थिंक सेफ्रॉन, हमें आत्मा को भगवा देखना है। हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, विचार नीचे नहीं जाने चाहिए। मस्तिष्क का रुद्राभिषेक होना चाहिए। रुद्राभिषेक, ये इसमें कुछ भी नहीं है। इसकी आकृति रुद्र की है, इसकी संवेदना बहुत पवित्र है और ये श्रेष्ठ वस्तु है जो हमें सांकेतिक रूप से हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। मस्तिष्क का रुद्राभिषेक मतलब आप आज्ञा चक्र में आपका ध्यान प्रतिपल रहता है। ये सब भौतिक वस्तु हैं, इन सब से बाहर निकलना होता है। साधु की अवस्था दिगंबर होती है, आत्मा होती है, शरीर नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती है। त्रिकुंड का अर्थ होता है स्मशान की राख। स्मशान की राख का अर्थ मतलब शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं है, इस पर हमें आसक्त नहीं होना। आत्मा शाश्वत है। हमें प्रत्येक क्षण पूरे शरीर पर मलते हैं क्योंकि हमें प्रतिपल ये एहसास रहे। अगर आप इस एहसास में आते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रथम तो ये कि हम अभी प्रत्येक जीव शरीर में ही आसक्त है, चाहे कोई भी हो। इसके लिए ये आवश्यक है हम प्रतिक्षण ये करें। सबसे बड़ी बात, कर्म का बंधन, हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, वो हमारे आत्मा के साथ बंधते हैं। अब उसमें क्या है, कर्म क्या है? कर्म प्रधान है या आत्मा प्रधान है? भाव प्रधान। हमारा जीवन में कर्म होते हैं वो भाव प्रधान होते हैं। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो कर्म आपके आत्मा से नहीं बंधते हैं, ऊपर ऊपर रहकर निकल जाते हैं। यही कर्म अगर आपके भाव प्रधान है, आपकी भावनाएं हैं, तो आपकी क्रियाएं आत्मा से जुड़ती है।
अगर आपने किसी के साथ में बुरा नहीं किया लेकिन बुरा चिंतन किया, किसी का बुरा हो जाए, उसको बद्दुआ देना, श्राप देना, तो ये आपके कर्म, दूषित कर्म बंधन हो गए। और ये जितना भी आपने दूषित किया है वो आपके साथ ही होने वाला है, सामने वाले के साथ नहीं। वो तो कर्म से हल्का हो गया, आपके साथ में जो कनेक्टिविटी उसकी खत्म हो गई है। वो अपने कर्मों का फल भोगना है, नहीं भोगना है, वो उसका कारोबार है, हमारा कोई विषय नहीं है। लेकिन हमने कर्म बांध लिया, तो हमारे जीवन में जो भी कर्म होते हैं भाव प्रधान होते हैं। हमारी भावनाएं अच्छे कर्मों की तरफ होनी चाहिए, ना कि बुरे कर्मों की तरफ। बुरे कर्मों में हमारे कोई भाव नहीं होने चाहिए। अगर हमारे भाव भक्ति में या ज्ञान में नहीं है तो हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो हमें नहीं लगती है। जो हमारी क्रिया, कर्म कांड, पाखंड इसलिए कहा जाता है, पाखंड, आडंबर, ढोंग, ये क्योंकि ये हमारे आत्मा को जुड़ते ही नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होता। हम किसी मंदिरों में जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मुझे एक वो दे दो, लॉटरी दे दो, ये पैसा दे दो, ये दे दो। कितनी बेवकूफ़ी भरी आत्मा है। शाश्वत निराकार से हम भौतिकवाद मांग रहे हैं। हम शाश्वत निराकार के पास में हम आत्मशुद्धि के लिए, आत्मा को ऊपर उठाने के लिए जाते हैं, ना कि भीख मांगने के लिए। जो द्वार आपको भिखारी बनाता है, वहाँ से आप राजा कैसे बन सकते हो? टुकड़े देगा आपको, थोड़े बहुत 2 टाइम का खाना वगैरह, आपको भिखारी की योग्यता उससे ज़्यादा नहीं होती। आपको संपत्ति नहीं देता, कुछ नहीं देता, आपको इतना ध्यान रखेगा भाई कि आप भोजन कर लो 2 टाइम, उससे ज़्यादा आपकी योग्यता नहीं है। तो ऐसा धर्म होना चाहिए, ऐसा द्वार होना चाहिए जो आपके जन्म जन्म के याचकपने को समाप्त कर दे, उसे कहते हैं धर्म। बाकी सब पाखंड और आडंबर है। अगर ये बातें नहीं सिखाई जाती, ये सब पाखंड सिखाते हैं। लोग कहते हैं ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तुम्हारा ये हो जाएगा, शादी हो जाएगा। आपको पंच महाभूतों ने शरीर दिया है, इंद्रियां दिया है, पुरुषार्थ दिया है, ये सारे काम आप स्वयं करो। आत्मकल्याण के सिवा परमात्मा की कोई स्तुति ध्यान नहीं चलता। संस्कृति और धर्म जागृति के लिए, इसके लिए सभी दिव्य शक्तियां होती है, भौतिकवाद के लिए नहीं है। भौतिकवाद से तो मुक्त हुआ जाता है। परमात्मा से कहते हैं भाई मुझे ये लालसाई समाप्त करो, ये भिखारीपना समाप्त करो। चाह गई चिंता घटी, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। भिखारी घूम रहे, शहंशाहों को कोई पहचानता नहीं है। आप इस बात को गौर करो, ध्यान दो। मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, चाहे कोई भी हो। स्वचिंतन, स्वाध्याय, अपने आप को देखो, आगे बढ़ो। जय श्री राम।